एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं एक खबर जो है बिहार के बारे में। इसको बहुत दिनों से कंसर्न में देखा गया है, तो इसके ऊपर आज हम एक बार डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक बार आप देख लीजिए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रिवीजन का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। करीब 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र मानने को कहा है। याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन का काम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने अदालत का मुठ भाप लिया कि किसी भी स्टे के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 तारीख को 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। एसआईआर के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा टीएमसी बिहार में वोटर लिस्ट। तो इसके बारे में आज अपन अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो बिहार में ये मुद्दा क्यों उठा और इसके क्या प्रभाव है, इससे क्या अच्छा काम होगा, तो ये सब आज हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार मतदाता सूची विवाद सुनवाई की प्रमुख बातें ये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को एसआईआर के लिए वैध प्रमाण मान सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग है, वो चुनावों की जो हम इलेक्शन होते हैं तो उनकी सारी देखरेख चुनाव आयोग करता है। तो उनका तर्क हमें देखने को मिला है कि उन्होंने जो ये सब प्रक्रिया चल रही है तो उसका मुख्य कारण ये बताया कि आयोग के मुताबिक 2003 में ऐसी जो है ऐसा जो लेखा जोखा लिया गया था, उसके बाद से अभी तक यानी कि 22 सालों में तेजी से शहरीकरण हुआ है। और जो कि क्या नाम से मतलब गांव के लोग हैं वो शहरों में गए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और प्रवास भी काफ़ी तेज हुआ है। कई नागरिक 18 साल का जो उनका एज है वो पूरी करने के बाद नए मतदाता बन गए। और जो बिहार में अदर स्टेट्स के लोग हैं वो भी आए हैं, और बिहार के लोग अदर स्टेट्स में भी प्रवास किया है उन्होंने। उसके बाद जो बहुत से इलेक्टर्स है तो वो उनकी जो है डेथ हो जाती है, तो उनकी जो डिटेल्स है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों को भी अलग किया जाना चाहिए। इनके अनुसार ऐसा है कि सब चीज़ों की जो है कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि जब कैटेगरी होगी तो किसी पर्टिकुलर एरिया को जिसको ज़रूरत होगी तो उसको अपना अधिकार मतलब उनका अधिकार हनन ना हो, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि जैसे अभी हमारी जातियां हैं तो जातियों के जैसे कि ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो इनको पर्टिकुलरली एक रिजर्वेशन मिलता है, तो उनकी जो है कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो है ये हमें देखने को मिली है। उसके बाद ये चर्चा में क्यों, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब एसआईआर में मतदाता पंजीकरण के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी और राशन कार्ड पर जो है विचार किया है। अब इन्होंने इसके ऊपर विचार किया है तो इनके ऊपर विचार करने की क्या ज़रूरत थी। तो हाल ही में आयोजित बिहार चुनाव में बदलाव, 4 महीने पहले भारत निर्वाचन आयोग जैसे कि ईसीआई ने इलेक्टरल कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि वोट देने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट ना करे। उसके बाद पात्र नागरिक छूट न जाए, जो मतलब उसके काबिल है, वोट देने के काबिल है तो वो छूट ना जाए। इसमें जो हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई को शुरू हुए गणना 1 अगस्त को मतलब इसकी जो 1 जुलाई है उसको इसकी गणना शुरू हो गई है। उसके बाद इसको 1 अगस्त को मतदाता सूची का जो है मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। मतलब इसकी जो पूरी डिटेल में जो जानकारी मिली है कि जनगणना में कौन पात्र है कौन अपात्र है, तो इसका 1 अगस्त को हमें
जो है पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी। 30 सितंबर है उसको अंतिम मतदाता सूची है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। मतलब इस पे ये विचार करके विमर्श करके जो सही है वो गलत है, जो चीज़ें इन्हें ऐड करनी होगी उन्हें करके 30 सितंबर को ये लास्ट में जो इनकी सूची है उसको प्रकाशित कर देंगे। उसके बाद चुनाव आयोग मांग रहे हैं 11 दस्तावेज। तो चुनाव आयोग के अनुसार ये 11 दस्तावेज किसी भी वोट देने वाले व्यक्ति के पास होने चाहिए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी के नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र। और इसमें जो है केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का कोई आई कार्ड चाहिए। अब हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो है आधार कार्ड का कहीं पे भी नाम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं आधार के साथ इसमें शुरू में जो हमने देखा था कि इसमें मतलब जो व्यक्ति है उसके पंजीकरण के प्रमाण के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता फोटो, पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार किया गया है। तो जो ये इनकी लिस्ट है तो इसमें ये तीनों चीज़ें नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का आई कार्ड या सर्टिफिकेट, कोई पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो सरकारी जॉब करता है या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस में काम करता है तो उनको ये इनके आई कार्ड या सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनको इनकी जो भी इस ये पेशे पर है तो उसके इनको जो है एविडेंस देने होंगे। उसके बाद चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है, मतलब इसमें अभी कुछ और जो डिटेल्स है या कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी ऐड किए जा सकते हैं। बिहार तो बस पहला चरण है, मतलब जो ये शंकर नारायण ने इनका कहना है कि बिहार तो अभी जो है पहला चरण है और उसके बाद एसआईआर को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अभी बिहार में हमें ये देखने को मिला है, आने वाले टाइम में हम इसे पूरे देश में भी देख सकते हैं अगर ये बिहार में सही तरीके से जो है काम किया तो। किन बातों पर जोर दिया जाएगा, तो इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 बातों पर जोर दिया गया है। ये प्रक्रिया करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के अधिकार, प्रक्रिया और तरीका। जो चुनाव आयोग है एक तो उसके अधिकार को देखा गया है और उसकी प्रक्रिया और तरीका क्या होगा इस पर भी जोर दिया गया है। और समय जो बहुत कम है क्योंकि बिहार में जो है नवंबर को चुनाव होने हैं, जबकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी लेवल पे जो बिहार की जनसंख्या हम मानते हैं लाखों में होगी, लाखों में है, इतना सा लेके चलते हैं हम, तो इसमें इतने कम टाइम में ये जो है इन सबको कैसे कवर कर लेंगे। इनकी डिटेल्स जो इन्होंने 11 दस्तावेज बताए इनको, बाकी इनके जो पब्लिक के अभी इसकी वजह से बहुत से लोगों में जो है मतलब विरोध की भावना में ये दंगे भी कर रहे हैं। भारत बंद जैसी स्थिति हमें देखने को मिली थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो बिहार में ये सब चल रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग स्वतंत्र है तो चुनावी प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस पर भी ये प्रश्न, मतलब इस पे भी ये थोड़ा फोकस करके चल रहे हैं। और इतनी जल्दी में जैसा कि हम जान रहे हैं हमारी अभी जनगणना होगी तो उसमें हमको खुद को अभी 2025 चल रहा है तो 27 में जो 1 मार्च इसकी डेट रखी है तो उसमें इतना टाइम लग रहा है। तो ये इतने सारे डिटेल्स को कवर करके और सबको अपने पास लेके चल रहे हैं और फिर इतने कम टाइम में जो ये सब कर रहे हैं तो इसमें इनको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन बातों पर इन्होंने मुख्य रूप से जोर दिया है। उसके बाद राकेश द्विवेदी जो तो ये बोलते हैं कि अदालत इस मामले को 2 अगस्त को सूचीबद्ध कर सकती है, तब तक मसौदा सूची जारी हो जाएगी। तो अगर 1 करोड़ लोग छूट गए, मतलब इनका कहना है कि अगर 1 करोड़ लोग छूट गए तो अदालत उस समय हस्तक्षेप कर सकती है। ये आगे बोलते हैं कि मतलब इनका है कि कोई भी चुनाव आयोग के जो ये काम है इसमें हस्तक्षेप ना करे, पर अगर लोगों का जो है चुनाव से वंचित रह जाते हैं तो इसमें फिर अदालत जो है हस्तक्षेप कर सकती है।
उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम कहते हैं कि 2003 की मतदाता सूची पर वापस जाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जनवरी 2025 में इसका सारांश संशोधन हुआ था और इस सूची को ही मसौदा मानना चाहिए। मतलब ये बोलते कि आप इसमें जो है कोई वापस मतदाता सूची पर मत जाइए, हमने 2025 में जो है संशोधन हुआ था, इसका मसौदा आया था, तो इसको आप रियल मान लीजिए। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है अपन को, तो न्यायाधीश ने चुनाव आयोग की समय सीमा पर जो है संदेह बताया है कि इतना कम टाइम है, इसमें आप ये सब कर रहे हो, इतनी बड़ी लेवल पे कर रहे हो, तो इस पे इन्होंने थोड़ा संदेह जताया। जनगणना में ही 1 वर्ष लग जाता है और ईसीआई की समस्या सिर्फ 30 दिन की है, तो इस पे कहीं ना कहीं इनको गड़बड़ लग रही है। उसके बाद चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के पीछे क्या कारण बताया है। जो चुनाव आयोग है उनके बचाव के रूप में या उनके जो है उनके तरफ से वो बोलते हैं कि पिछले 1 दशक में 70 लाख लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, मतलब दूसरी जगह पे जा चले गए हैं। इस वजह से हमें ये करना जरूरी है, क्योंकि 70 लाख लोग मायने रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया, तो ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया है। इसे स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन, जिसे संक्षेप में सर कहते हैं। हाँ, उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना जो है एक लोकतंत्र देश में ये होना चाहिए। मतलब उसके बाद क्योंकि स्वतंत्र चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति को वंचित ना रखा जाए और कोई अपात्र व्यक्ति है तो उसको भी चुनाव देने का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कि चुनाव देने की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, तो उसी प्रकार ये सब कार्य होने चाहिए। ये प्रक्रिया है जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये एकदम नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है। उसके बाद इस पे विपक्ष का क्या कहना है, तो विपक्ष जो है हमारा थोड़ा कमजोर है, पर फिर भी ये कहता है कि सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है। विपक्ष कहता है लाखों सही मतदाताओं की लिस्ट से, मतलब ये काम जल्दबाजी में होने से इन्हें जो है सही तरीके से जानकारियां प्राप्त नहीं होगी, तो जो सही मतदाता है तो वो भी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो बिहार है, बिहार में ये सब हो रहा है, तो जरूरी नहीं सब लोग पढ़े लिखे अवेयर लोग हैं, वो इस चीज़ को समझकर अपने जो है वोटर लिस्ट में जो है अपना नाम जुड़वा लेंगे। पर जो अवेयर नहीं है, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उनको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो चुनाव या वोट देने से वंचित हो सकते हैं। 26 जुलाई तक अपने माता पिता की जन्मतिथि या जन्म स्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें एक साथ होना थोड़ा इफेक्ट पड़ता है लोगों पर, वो इतना जल्दी ये सब कैसे करेगी कलेक्ट। उसके बाद जो कि हम देखते हैं कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची के नाम, विपक्ष का कहना है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है चुनाव आयोग मतलब बिहार में लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया है, मतदाता सूची से नाम हटाने की एक प्रक्रिया है ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लेकिन एसआईआर के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। मतलब जो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, तो इसमें जो पर्टिकुलरली इसका मोटिव है, तो इसका मोटिव ये है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया है, पर इसको उन्होंने नाम एसआईआर का दिया है और इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है कि हम तो एसआईआर कर रहे हैं, ना कि एनआरसी। इसके बाद हम देखते हैं कि 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 2024 तक हुए चुनाव पर सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा। इस मतलब ये जो है 2003 के बाद सभी मतदाताओं पर एक तो क्वेश्चन मार्क लेके खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर विपक्ष कहता है कि जब 2003 से 2004 में जो चुनाव हुए हैं तो उन पर भी ये सब करना चाहिए था, तो इन पे ये सवाल खड़ा हो जाएगा। वहीं जो चुनाव आयोग है इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रहा है।
मतलब चुनाव आयोग इस बात को टालने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का दावा कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हमने इसे जान लिया है। आगे की वीडियो में हम, अगर आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।